अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बुखारी पर्सपेक्टिव में आप सब लोगों को खुश आमदीद। ये टाइम नहीं है कि मैं ये बात डिस्कस करूं कि जी पाकिस्तान में जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, उनको वोट करने का हक क्यों दिया जाए। लेकिन ये बात मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि एक रेपिटेशन मैं बार बार देख रहा हूँ सोशल मीडिया में। मैंने पिछले दिनों डॉन और ट्रिब्यून उनमें भी आर्टिकल छपे थे कि जी अनएजुकेटेड लोगों की वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा खतरा है, इवन पाकिस्तान को एज अ होल खतरा है। फिर मैंने बात इग्नोर की। फिर मैं काफी देर से देख रहा था कि जी साहिल अदीम और चंद और इंटेलेक्चुअल क्लास जो खुद को कहती है पाकिस्तान में, वो बार बार डेमोक्रेसी को डिफेम करवाना चाहती है, लोगों में ये कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि जी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना बिरयानी की प्लेट पर अपना वोट बेच देते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को आप किस तरीके से इस मुल्क का जो मुस्तकबिल आ रहा है उसको सिलेक्शन करने का हक आप उसे देंगे। तो पिछले दिन सैयद मुजम्मिल ने भी सिमिलर बात की, और मैं यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ नहीं, मैं इन तमाम तर लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जस्ट जब भी मैं देखता हूं डेमोक्रेसी को ये डिफेम करने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में जितने भी उसके क्रिटिक हैं वो बयान कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इसके कि वो एक बेहतर सिस्टम बताए हमें, क्योंकि वो इसमें जाहिरी बात है वो बेहतर सिस्टम डेमोक्रेसी से नहीं बता सकते, लेकिन वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक मजबूत क्रिटिक करते हैं जो कि जायज भी है। लेकिन वो क्रिटिक जो किया जाता था, जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस में वो क्रिटिक किया जाता है, उसको बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से अवाम ये समझती है कि जी डेमोक्रेसी तो एक इंतहाई घटिया सिस्टम है, तो फिर हम इसे यहां पर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। तो हम आज इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के ऊपर क्रिटिक क्या है और डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है और सिस्टम से। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इंटेलेक्चुअल क्लास में अमूमन डेमोक्रेसी के बारे में जब भी कोई बात करता है तो सॉक्रेटिस, प्लेटो, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉक्रेटिस ने कहा था कि अपने अपने दोस्त एडिमेंटस से कहा था कि जी अगर कोई कश्ती हो, कोई समुद्री बेड़ा हो और तूफान आ रहा है, सो एडिमेंटस तुम मुझे बताओ क्या तुम उस समुद्री बेड़े का जो कंट्रोल है क्या तुम उसे ऐसे शख्स के हाथों में दोगे जिसे पता ही नहीं है कि वो समुद्री बेड़ा चलाते कैसे, या फिर ऐसे शख्स के हाथों में उसे दोगे जो कि उस समुद्री बेड़े को चलाने की महारत रखता है। तो जाहिर बात है एडिमेंटस हंसा और उसने कहा कि मास्टर आप ये इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, जाहिर बात है मैं उस शख्स के हाथों में उसका कंट्रोल दूंगा जो उसे चलाना जानता है। तो सुकरात ने भी सेम बात की, उसने कहा कि अगर तुम एक कश्ती का कंट्रोल ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देना चाहते जिसे पता ही नहीं है कि चलाते कैसे हैं, तो फिर एक रियासत का कंट्रोल तुम किस तरीके से एक ऐसे शख्स के हाथों में दोगे जिसे पता ही नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सिर्फ और सिर्फ जो लीडर्स होते हैं वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं। सो एडिमेंटस ने कहा कि हाँ ये बात तो बड़ी जबरदस्त है। और उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो भी सिमिलर सुकरात का है। उन्होंने कहा कि सपोज करें कि दो बंदे इलेक्शन के लिए ठहर गए, उसमें से एक बंदा मिठाई बेचने वाला है और दूसरा बंदा जो है बड़ा कोई फिजिशियन है। तो जाहिर बात है लोग मिठाई वाले को वोट क्यों देंगे, क्योंकि मिठाई वाला आके ठहर जाएगा। उसने कहा कि ये फिजिशियन आप लोगों को बताता है कि जी आप बीमार हैं, उसके बाद हम जड़ी बूटियां काट कर लाएंगे, फिर उससे हम मेडिसिन बनाएंगे और फिर आपके ऊपर कभी बीमारी नहीं आएगी। वो कहता है कि जी बीमारी तो वैसे फजूल बला है, शैतानी कोई ट्रिक है, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे वोट दें, मैं आपको फ्री मिठाइयां खिलाऊंगा और आपका मुंह मीठा होगा, फलाना डिमाका। ऐसे वादे वईद दिखाकर लोग क्या करेंगे, चूंकि पॉपुलैरिटी के वो डॉक्टर फिजिशियन से कहेंगे कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने तुम्हें सेलेक्ट करना नहीं है, हम जाके वोट कास्ट कर देंगे मिठाई बेचने वाले को। लेकिन हकीकत में फायदा तो आपको फिजिशियन देता है, मिठाई वाला तो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाता है। तो सुकरात ने भी सेम आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश की कि जी ये डेमोक्रेसी इस वजह से एक फजूल सिस्टम है, घटिया सिस्टम है कि यहाँ पर पॉपुलैरिटी के बेसिस पर मॉब की मेंटालिटी को, क्योंकि जाहिर बात है हर एक बंदा कोई पॉलिटिशियन है नहीं, हर एक बंदा कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है नहीं, वो तो अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और उन्हें कोई एक फिक्रा पसंद आ जाए तो मॉब उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। सो ये था सुकरात का क्रिटिक। और प्लेटो ने भी अपनी किताब रिपब्लिक में लिखा कि जी अगर कोई बंदा स्टेट को चला सकता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल किंग या फिलोसफर किंग होगा,
जिसे सिर्फ और सिर्फ ना स्टेट की समझ हो कि किस तरीके से चलाते हैं, बल्कि वो पॉपुलैरिटी बेसिस में भी बड़ा जबरदस्त हो। तो लोगों ने पूछा कि जी फिर उसको एजुकेशन हम किस तरह देंगे, ये बंदा क्रिएट किस तरह से होगा? तो उन्होंने कहा कि जी ये बंदा मैं क्रिएट करूंगा, जो कि जाहिर बात है कोई बिल्कुल पॉसिबल सी बात है ही नहीं कि जी आप किसी शख्स को ये गुड़ भी सिखा दें कि जी पॉपुलर कैसे बनना है और फिर एट द सेम टाइम वो फिलासफर किंग भी हो, लेकिन ये दोनों क्वालिटी किसके मुताबिक हो? जी प्लेटो तो रहेंगे नहीं इस दुनिया में, तो सिखाएगा कौन? सो एक ऐसी फिलॉसफी उन्होंने बताई, और उन्होंने एक और क्रिटिक भी किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी जब बार बार फेल होती है तो लोग तंग आकर डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं। जब डेमोक्रेसी बार बार खराब होती है, आप इसे पाकिस्तान के सेंस में भी रिलेट कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बार बार क्यों शैम्बल्स में डाला जाता है और क्यों डेमोक्रेसी काम नहीं करती, क्योंकि ये फिर लीड करती है डिक्टेटरशिप की तरफ। उन्होंने कहा कि ये अगर बार बार डेमोक्रेसी को कोई इंटरप्ट करे, जाहिर बात है डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे, और ये पूरा निजाम जो है जैसे शेर अफजल मरमत ने कहा है कि पूरा निजाम उड़ जाएगा। सो एक क्रिटिक ये भी है, और एक क्रिटिक मैं भी आपको बता देता हूं। क्रिटिक ये है कि जी अगर आपने डेमोक्रेसी में अपना इंटरेस्ट लूज करवाना है ना, तो किसी आम शख्स से 5 मिनट के लिए आप उसके साथ पॉलिटिकल गुफ्तगू कर ले, आपको पता लग जाएगा कि उस शहजादे को ना तो सिर्फ ये पता है कि जिस शख्स के लिए वोट कास्ट करने जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, किस चीज में वो यकीन रखता है, किस चीज में नहीं रखता, एक ऑनेस्ट मैन है, एक ऑनरेबल मैन है, या फिर एक फेक पर्सन है। तो सिर्फ बिल्कुल सारे से ये पता ही नहीं, बल्कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जुमला बताएगा कि जी मैं फलाने शख्स को इस वजह से फॉलो करता हूं क्योंकि ABCD की वजह से। सही है, जो कि सेंस भी नहीं बनाएगी। तो आप उसे 1000 मरतबा समझाने की कोशिश करें, वो आपके ऊपर हंसेगा कि यार तुम पागल हो, मुझे समझाने की कोशिश भी ना करो। तो जितना बिलीफ आप डेमोक्रेसी में रखते हैं वो बिलीफ तमाम तर खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये है बेसिकली डेमोक्रेसी का क्रिटिक जो अमूमन लोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो डेमोक्रेसी इंतहाई घटिया सिस्टम है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग पूरे कॉन्टेक्स्ट को वाजे नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। जाहिर बात है डेमोक्रेसी आम शख्स के हाथों में पावर को दे देना, आम शख्स के हाथों में फोर्स डाल देना, ये डेमोक्रेसी है। कॉमन पीपल की हुक्मरानी आ जाना, ये डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब जब डिक्टेटर का टाइम होता है, जब कोई एक किंग किसी मुआशरे के ऊपर, किसी रियायत के ऊपर हुक्मरानी करता है, तो लोग तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो तो वही बात करेगा जो उसका दिल चाहेगा, लोगों के ऊपर जितने कार्रवाई वो करना चाहे वो करेगा, इंसाफ कोई चीज नहीं। तो लोग उससे तंग आ गए, उन्होंने कहा कि दफा करो इस बादशाह को, इस डिक्टेटर को, अब हम ही से लोग सेलेक्ट होकर ऊपर आएंगे, और जब एक खास मुद्दत पूरा हो तो फिर वो चेंज हो जाएंगे। जाहिर बात है फिर हम लोगों के पास इस तरीके से ये पावर स्ट्रक्चर होगा, और हमें बार बार रेवोल्यूशन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी कि अगर हमने एक बादशाह को हटा दिया रेवोल्यूशन के थ्रू, अब एक दूसरा बादशाह आ गया, अब वही सेम काम पुराने बादशाह की तरह कर रहा है, तो हमने तो इसको खत्म करना होगा। सो उन्होंने उन लोगों ने रेवोल्यूशन को खत्म करने के बजाय, बार बार खूनी रेवोल्यूशन से गुजरने के बजाय, उन्होंने ये प्रेफर किया कि चलो अब हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें लोग लोगों को सेलेक्ट करें और लोगों के ऊपर जो बेस्ट सूटेड पर्सन हो वो हुक्मरानी करे एक खास पीरियड के लिए। ये था डेमोक्रेसी का मेन कॉन्सेप्ट। और जो लोग प्लेटो और साक्रेटिस के बारे में उनके आर्ग्यूमेंट्स को बताते हैं, वो ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कि जब वो लोग डेमोक्रेसी से तंग आए हुए थे, वो थी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और आजकल जो चल रही है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कहते हैं कि जी रियासत का हर एक आजाद शहरी कानून साजी में इन्वॉल्व है। वो आ जाते थे किसी जगह पर, जी हाथ उठा लेते कि हम इस चीज के हक में, इस चीज के हम खिलाफ हैं, वो फौरन ही इंप्लीमेंट हो जाता। अब सुकरात की एग्जांपल आप ले ले। सोक्रेटिस को जब ऑफिस मिला अपनी उस रियासत में, तो सोक्रेटिस ने ये बात देखी कि यार ये तो मॉब मेंटेलिटी है, काबिल काबिल जर्नलों के खिलाफ ये वोट करना स्टार्ट कर देती है और फिर उसे सूली के तख्ते पर चढ़ा देती है। अब इन लोगों को कोई समझा ही नहीं सकता। अब फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, मुझे पसंद नहीं, मैं अपने दोस्तों से आके मिलके कह दूंगा कि यार इस शख्स के खिलाफ हम वोट करते हैं, और छोटी छोटी बातों पर वो लोग काबिल तरीन अफसरों को लटकाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
اور रिपब्लिक किताब, प्लेटो की रिपब्लिक किताब, वो भी ये सेम बात सुकरात के बारे में लिखते हैं कि जब सुकरात के खिलाफ केस हुआ, कि जब लोगों ने कहा कि जी तुम हमारे यूथ को करप्ट कर रहे हो, तुम हमारी यूथ की मेंटालिटी को खराब कर रहे हो, तो 500 लोग उस जरगे में शामिल थे। उनमें से आधे लोगों ने ये कहा कि जी हम सुकरात के खिलाफ हैं, और आधे लोगों ने कहा कि नहीं, हम सुकरात के खिलाफ नहीं है। सो उनमें सिर्फ और सिर्फ 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने सुकरात के खिलाफ हाथ उठाया, और फिर सुकरात को हेमलॉक दे के, एक पॉइजनस ट्री है, हेमलॉक दे के उसे मारा गया, सिर्फ 30 बंदों की वजह से। और ये था सारा का सारा कमाल, ये तबाही डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से हुई। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नुकसान ये है। अब हम जो डेमोक्रेसी अब हम प्रेजेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पर हर एक शोबा हद से ज्यादा डेवलप हो गया है। यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक इंतहाई कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के हालात कुछ और हैं, क्योंकि ये तो एक हाइब्रिड सिस्टम है। ऊपर के चंद लाले बैठे हुए हैं, चंद मामू बैठे हुए, इनके जो जो दिल में आ जाता है वही काम करवाते हैं। डेमोक्रेसी के साथ इनका तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते। प्लेटो वाली बात है, डेमोक्रेसी को बार बार इंटरप्ट करना चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आए। सो खैर, डेमोक्रेसी का, मजबूत डेमोक्रेसी का ये फायदा होता है कि जी लोग जो है ना अपनी मर्जी से लोगों को चुनते हैं, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है तब आइडियाज इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं किसी एक शख्स के बारे में एक तरीके का सोच रहा हूं, कल कोई शख्स आ गया कि जी ये बात गलत है, ये इस तरीके से है, फिर वो उस बात को बार बार उस बात की प्रचार करता रहता है, फिर नेक्स्ट थिंग यू नो मेरी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। समझ में आ रही? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी के साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एसोसिएट है। यह है डेमोक्रेसी का फायदा। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन्हें पता ही नहीं है कि जी वोट किसे कास्ट करना है, जो अपना वोट बिरयानी की प्लेट पे बेच देते हैं। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि यार अब सही है, डेमोक्रेसी एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन अगर हमने ऐसे शख्स के हाथों में ये पावर दे दी सिलेक्शन वाली, जिसे पता ही नहीं है कि वोट किसे करना है, जो बिरयानी की प्लेट पर अपना वोट बेच देता है, जिसे पॉलिटिक्स का कख तक पता नहीं है, अब वो बंदा सेलेक्ट करेगा, वो मॉब सेलेक्ट करेगा कि जी इस स्टेट को किसने चलाना है, फिर तो शेरमजल मरवत की तरह ये सिस्टम तो बढ़ जाएगा। जो प्रोग्रेस हमने करनी होगी वो तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे शहजादे हैं, ऐसे ऐसे लंबूतरे हैं जो कि वोट उस शख्स के हाथों में डाल देंगे जो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा दे, और फिर 5 साल तक उनके पैसे उड़ाता जाए। उनके लिए 5-5 हजार की एक प्लेट मुनकिद कर दे किसी फंक्शन में, जी 5 साल के लिए, फिर वो शख्स गायब। तो फिर तो डेमोक्रेसी एज अ होल एक इंतहाई थर्ड क्लास का सिस्टम है। तो ये बात कई सदियों से चलती आ रही। लोगों ने सोचा कि जी अगर किसी शख्स ने वोट डालना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास एक सर्टन टाइप ऑफ एक सर्टन डिग्री ऑफ एजुकेशन हो। सुनने और ट्राई किया तो सिस्टम का कोई फायदा नहीं निकला। उन्होंने दूसरा, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक आइडिया था, उन्होंने कहा कि जी एक एजुकेटेड शख्स का वोट 2 शख्स के बराबर हो तब बेहतरी आ जाएगी। वो भी किया, वो भी नाकाम आया। क्योंकि इसकी वजह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता हूं मुझे ऐसे ऐसे लाले मिल जाते हैं जिन्हें सरे से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि जी पॉलिटिक्स का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो मजे के लिए आते हैं। और कोई शॉपकीपर, कोई बाहर चपरी वाला जिसने एक छोटा सा ठेला लगाया होता है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है पॉलिटिक्स के बारे में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा क्लैरिटी रखते हैं। तो इसका मतलब कोई सर्टन डिग्री, एक कागज, कोई बेहतर इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने के लिए कि जी वोट, इस शख्स को वोट डालने का हक होना चाहिए या नहीं। और लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हमने कह दिया कि जी हर अनएजुकेटेड शख्स के पास वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरे मुआशरे में प्रेजुडिस आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिग्री है, मैं किसी शख्स के ऊपर कहूंगा कि जी इस शख्स के पास तो कोई एजुकेशन ही नहीं है, ये तो मेरे से कमतर है। और बड़ी बड़ी रियासतें इसी वजह से गिरी हुई हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि जी प्रेजुडिस कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रियासत को गिराने में।
लोग फिर बंदूकें उठाना स्टार्ट कर, यार ये बेवकूफ शख्स जिसने 2 इंग्लिश के लफ्ज सीख लिए अब हमें बताएगा कि जी तुम हमसे कमतर हो। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या तालीम हासिल करना, क्या डिग्री का हुसूल, डिग्री लेना एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये नापने के लिए कि क्या वो शख्स अच्छे फैसले करेगा या बुरे फैसले करेगा। क्योंकि आप तारीख उठा कर देख लें, जितने पढ़े लिखे शख्स हैं उन्होंने मुआशरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया कंपेयर टू अनपढ़ लोगों के। पढ़े लिखे लोग ही ऊपर पावर में आ जाते हैं, पावर स्ट्रक्चर में, और सबसे घटिया तरीन फैसले ले लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन जो होती है प्रेजेंट टाइम में, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग करते हैं, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट करती है। सो आप समझ रहे हैं जो पॉइंट मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि एजुकेशन का होना इस बात का बेहतर इंडिकेटर नहीं है कि कोई शख्स अच्छे फैसले करेगा मुल्क के लिए या बुरे फैसले करेगा। इसका मतलब कि अगर जिस शख्स के पास कोई सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं, इसका मतलब ये कि बेहतर फैसले कर ही नहीं सकता, ये दिमाग से पैदल है। सो ये आर्ग्यूमेंट भी यहां पर गिर जाता है। सो अब हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, इस डिलेमा में आ जाते हैं कि चलो सही है, सुकरात और प्लेटो ने जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, उनका बड़ा नुकसान हुआ, सुकरात को मारा गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके कितने ज्यादा फायदे हैं। अब देखें, जंगेज खान को कभी जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो कहे कि जी मैं एक डेमोक्रेटिक बंदा हूं, मैं लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता हूं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्यूटन और जी जिनपिंग, ये तमाम तर लोग क्लेम करते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस पूरी दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान में जो इलीगल काम होते आ रहे थे पिछले महीने, कि एक पार्टी के साथ जितना जुल्म किया गया, जितना ही ना इंसाफियां की गई, एक स्टेटमेंट तक नहीं आया बाहर मुल्क से। जैसे ही वोट कास्ट हो गए, जैसे ही वोट कास्ट हो गए और लोगों ने धांधली के सबूत शवाहिद सामने लेकर आ गए, पूरी दुनिया ने स्टेटमेंट के फ्लड जारी कर दिए कि जी ये देखें लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट के ऊपर छापा मारा गया। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि यहां पर डेमोक्रेसी ना होती, वोट कास्ट करने की पावर ना होती, क्या पूरी दुनिया आपकी स्टेटमेंट को, इस स्टांस को सपोर्ट करती? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये तमाम तर करामात डेमोक्रेसी के हैं। अगर बहुत सारे लोग बहुत बड़ा गपला भी क्यों ना कर ले, डेमोक्रेसी को हर शख्स, डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये होती है डेमोक्रेसी की पावर। चाहे डेमोक्रेसी जितनी ही बेकार क्यों ना हो, डेमोक्रेसी हर एक सिस्टम से बेहतर है, और पूरी दुनिया में ये बात साबित हुई है। अब हम ये कह सकते हैं कि जी फिर हम उस माइंडलेस मॉब को छोड़ दें? नहीं। जो शख्स एजुकेशन रखता है, जो शख्स कहता है कि जी मेरे पॉइंट जो हैं वैलिड है, मैं जो यहां पर बातें कर रहा हूं उन बातों की अहमियत है, मैं लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हूं, उस शख्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस माइंडलेस मॉब को समझाने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी आती है इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर, जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मुआशरे में। अब इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ कोई भी डिसएग्री कर सकता है, लेकिन अगर एक बात सच हो आज नहीं तो कल लोग मान लेते हैं। तो ये फायदा है डेमोक्रेसी का। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि जी डेमोक्रेसी में कोई मसले नहीं है, बेशक हजारों मसले हैं, लेकिन इस बात को मैं इसी बात के साथ सम अप करूंगा चर्चिल की कोटेशन के साथ कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल अदर फॉर्म्स। थैंक यू।